So, hello everyone. In this video, we are covering the topic blood relations. अब blood relation के जो questions होते हैं वो बहुत simple होते हैं, बहुत easy होता है उनका आंसर निकालना, but condition is कि हम question की language को सही से समझ जाए. ठीक है. ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में यही होता है ज्यादातर कि जो लैंग्वेज होती है उसको बहुत ज्यादा घुमा रखा होता है. ठीक है. अब पहले बता देती हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कौन से क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के अंदर अंडर आते हैं. जिसमें ऐसे दिया होता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन सी इज द मदर ऑफ बी. इस तरह से दो तीन रिलेशंस वगैरह दे रखे होते हैं और फिर लास्ट में किन्हीं दो के बीच में कुछ रिलेशन पूछा होता है. या फिर इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि ए इज द मदर ऑफ सिस्टर ऑफ, ये मतलब दो तीन को ऐसे घुमा फिरा के कर रखा होता है. अभी हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे. ठीक है. तो मेन चीज इसमें लैंग्वेज को समझना ही होता है, क्योंकि फिर हम तो बता ही देंगे क्या रिलेशन है. ठीक है. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज को पढ़ते हुए किस तरह से हम उनका फैमिली ट्री बना सकते हैं डिफरेंट नोटेशंस को यूज करते हुए देखेंगे. और क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम उनका सॉर्ट ऑफ फैमिली ट्री बनाएंगे. और उसके बाद जो उन्होंने रिलेशन, जिन दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछा है वो हम बताएंगे. ठीक है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं नोटेशन से कि कौन कौन सी नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं. ठीक है. अगर हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन, या उन्होंने नेम दे रखा है राम श्याम सुरेश, कुछ भी नाम दे रखा है, या फिर उन्होंने ए बी सी करके किसी को डिनोट कर रखा है, तो वहां पर हम उनके जो भी हम यूज करें, लाइक ए को उन्होंने बोला है कि वो मेल है. ठीक है. तो जैसे ही हम क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, और उस सेंटेंस में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम अपनी नोटेशन में, हम जो फैमिली ट्री बना रहे हैं उस वक्त, उसमें फौरन वहां पे लाइक मार्क कर लेंगे उन इंफॉर्मेशन में. ठीक है. तो अगर हमें जैसे ही पता चलता है कि ए इज मेल, हम फौरन उसके नीचे एक स्ट्रेट अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. और अगर कोई कैरेक्टर है से बी, हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन रीड करते हुए, क्वेश्चन रीड करते हुए, कि वो फीमेल है, तो हम एक नीचे जिगजैग अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. तो ये हम मेल के लिए यूज करेंगे और ये हम फीमेल के लिए यूज करेंगे. ठीक है. अब आता है कि हम रिलेशंस कैसे दिखाएंगे. ठीक है. उस ट्री में अगर वो सिबलिंग्स है, अगर वो सिबलिंग्स है, ठीक है, यानी कि ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, या सिस्टर ब्रदर, तो हम उनको एक हाइफन से दिखाएंगे. लाइक ए बी अगर हमने ऐसे लिखा है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ठीक है. बी इज द सिस्टर ऑफ ए, और ये दोनों सिबलिंग्स हैं. ठीक है. सिस्टर और ब्रदर कैसे पता चला, अंडरलाइन से इनकी जो हमने करी है, मेल फीमेल वाली. ठीक है. अगर हमें हस्बैंड वाइफ दिखाने हैं, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखेंगे. लाइक सिबलिंग्स के लिए हमने हाइफन रखा है. देखो, ये कोई नोटेशन जैसे स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है, ये जस्ट हम सिंपल नोटेशंस कुछ अपने लिए बना रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस कुछ करें. तो क्वेश्चन रीड करते हुए हम इस तरह से मार्क करते जाएं चीजें, और बाद में जो हमें आंसर निकालना हो उसी हिसाब से आंसर देखकर निकाल लें. ठीक है. तो अगर हमें हस्बैंड वाइफ निकालने हैं, हस्बैंड वाइफ दिखाने हैं अपने ट्री में, तो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे. ठीक है. इनके बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे. और हस्बैंड के लिए अगेन मेल है तो अंडरलाइन सिंपल, और अगर फीमेल है तो जिगजैग अंडरलाइन. ठीक है. ये हो गया. और क्या आता है, हायरार्की, पेरेंट्स वाला. पेरेंट्स का कैसे दिखाएंगे, पेरेंट्स को हम वर्टिकल ऑर्डर में दिखा देंगे. लेकिन अगर हमें दिखाना है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, अब मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोल रही हूँ ए इज द मदर ऑफ बी, तो इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ए, इनको मैं ऐसे ऊपर नीचे दिखाएंगे. ठीक है. जो पेरेंट्स वाले हैं उनको हम एक लेवल ऊपर दिखाएंगे. तो ए इज द मदर ऑफ बी, इस सेंटेंस में हमें ए का जेंडर भी पता चल रहा है, क्योंकि ए इज द मदर, तो ए के नीचे हम जिगजैग अंडरलाइन कर देंगे. लेकिन हमें बी का जेंडर अभी पता नहीं चला है. ठीक है. तो ये हम पेरेंट्स को दिखाएंगे. अगर इसी में वो दे दे कि सी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो उसको आप आगे ऐसे बना देंगे. फिर वो दे दे डी इज द फादर ऑफ सी, तो जब डी सी का फादर हुआ तो वो बी का ही फादर हुआ. अभी बी का हमें जेंडर नहीं पता है, और जो इनका फादर होगा वो ए का हस्बैंड होगा, तो हमारा डी यहाँ पे बन जाएगा और इसके नीचे एक स्ट्रेट अंडरलाइन हो जाएगा. ठीक है. आई होप थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए अपना ट्री कैसे बनाएंगे. ठीक है. ओके. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उन्होंने दिया है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ए और बी ब्रदर्स हैं, यानी कि सिबलिंग्स हो गए. और हमें जेंडर किसका पता चल रहा है यहाँ पे,
हमें दोनों का जेंडर पता चल रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, यहीं पर अगर वो लिखता कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसमें इसमें भी ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता चल रहा, हमें केवल ए का जेंडर पता चल रहा है कि वो मेल है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। नीस क्या होता है? लाइक सन, सन डॉटर मदर फादर, ठीक है, ये सबको पता है। अंकल आंट, अंकल आंट में भी आता है। पहले नीस नेफ्यू कर लेते हैं, नीस नेफ्यू क्या होता है? ठीक है, हिंदी में पता है, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ये सब जितने भी होते हैं, इंग्लिश में इन सबको नीस और नेफ्यू कहते हैं। ठीक है, नेफ्यू इज द मेल एंड नीस इज द फीमेल वन। ठीक है, तो अगर आपके भाई का बच्चा है या आपकी बहन का बच्चा है, कोई भी होगा, तो वो नीस नेफ्यू में आएंगे। ठीक है, ओके। अब अंकल क्या होता है? अंकल होता है कि मम्मी की साइड, मम्मी के भाई जो हो गए वो हो गए मैटरनल अंकल। ठीक है, मम्मी की साइड के जो अंकल लोग हो गए वो हो गए मैटरनल अंकल। जो पापा की साइड के अंकल लोग हो गए वो हो गए पैटर्नल अंकल। ठीक है, और जो मम्मी की साइड की आंट हो गई, मामी हो गई, मौसी हो गई, वो सब इंग्लिश में मैटरनल आंट। और पापा की साइड की जो हो गई चाची बुआ, वो सब आपकी पैटर्नल आंट। ठीक है, और जनरली क्वेश्चन में जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आपका मैटरनल आंट आ रहा है। ठीक है, सपोज मैटरनल आंट आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में मैटरनल आंट नहीं है, केवल आंट है, तो आप आंट पे ही ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आंट भी ऑप्शन में और मैटरनल आंट भी ऑप्शन में, और आपका जो आंसर आया है वो आंट मम्मा के साइड की आंट है, मतलब मैटरनल आंट है, तो आप मैटरनल आंट के ऑप्शन को करेक्ट करेंगे क्योंकि वो मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ओके। नीस नेफ्यू समझ में आ गया, मैटरनल आंट अंकल समझ में आ गया हमको। फिर आता है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो जो भी आपके डायरेक्ट सिस्टर नहीं, लाइक आपके इन लॉज वाली साइड के आपकी एज के ब्रदर सिस्टर्स बैठते हैं, मतलब आपके हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर हो गए, या अगर आप वो इंसान मेल है और उसकी वाइफ के जो ब्रदर सिस्टर्स हो गए, तो वो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ में आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे जो भी चीजें होंगी, क्वेश्चन में कुछ नई चीजें पता चलती हैं तो हम क्वेश्चन के साथ सीखते हुए जाएंगे। ओके, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, हमें क्या पता चला, हम साथ साथ बनाएंगे। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी सिबलिंग्स हो गए और दोनों मेल हैं क्योंकि दोनों ब्रदर्स हैं। फिर सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, ये पता चल गया हमने। फिर वो बोलता है एज सन इज डीज ब्रदर, मतलब जो ए का बेटा है, यानी कि यहाँ पे कोई ए का बेटा है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन है। ठीक है, इज डीज ब्रदर, यानी कि ये मेल है, वैसे भी ए का बेटा है तो मेल हो गया। ठीक है, इज डीज ब्रदर, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसे हम बना रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके लिए हमने यहाँ पे सर्कल छोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है अभी आगे मिल जाए इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया था, पर जो ये इंसान है इसके बारे में उन्होंने दिया नहीं है कि ई है, एफ है, या क्या इसका नाम है, पर ये बता दिया कि ये मेल है, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर ली, स्ट्रेट अंडरलाइन। ठीक है, अब इन्होंने बोला ए सन इज डीज ब्रदर, तो ये डी हमारा यही हो गया। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है, जो इन्होंने दिया नहीं है, ये जो पर्सन है, ये डी का सिबलिंग है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम सी को नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये मेल है। अगर इन्होंने यहाँ पे इसका जेंडर ना दिया होता या फिर फीमेल दिया होता, तो हम यहाँ पे सी को रख देते। ठीक है, हम ऑब्वियस अपने लिए अपना वो लगा लेते ना, अपना दिमाग लगा लेते कि ए और बी हैं, दोनों मेल हैं और भाई भाई हैं। ठीक है, उनका बच्चा है कोई जो कि सी का भाई है, ये इन्होंने दिया है। अगर सी यहाँ पे मेल दिया होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी बैठ जाता, लेकिन इन्होंने सी यहाँ पे मेल, सी फीमेल दिया, और यहाँ पे जो बंदा इन्होंने बताया ये कोई मेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी को नहीं बैठा पा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कई बार गलती तब हो जाती है जब हम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वहां पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हमें सी को अलग ही बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको उस गैप में फिल कर सकते होते सी को, तो हमें वहीं पे फिल करना है, हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं बनाने हैं जब तक जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब वो बोलता है
हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, अब देखो सी जो है वो डी की बहन है, और डी इसकी बहन है जो कि हमें पता नहीं कौन है। तो और ए जो है वो इसके फादर है, तो डी के भी फादर है, तो सी के भी फादर है, तो ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, तो बी कौन है? बी जो हुए वो सी के पापा के भाई हुए, अंकल हुए, पैटर्नल अंकल हुए। ठीक है, तो आंसर इसका होना चाहिए पैटर्नल अंकल। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी का आंसर होना चाहिए पैटर्नल अंकल, लेकिन वही ऑप्शन में पैटर्नल अंकल नहीं है, केवल अंकल है, तो हम अंकल पे जाएंगे, तो अंकल इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने पूछा हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कई बार दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी एंड हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। जब वो पूछता है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब बी सी के क्या हुए, क्या लगे, तो यहाँ पे वो अंकल लगे, तो हमने अंकल पे टिक कर दिया। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, तो सी बी के क्या लगे? नेफ्यू। नेफ्यू लगा। ठीक है, तो नेफ्यू ऑप्शन में होता है, तो हम नेफ्यू पे टिक करते हैं। ठीक है, अगर सी रिलेटेड टू बी पूछेगा तो आंसर नेफ्यू होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सिंबल्स यूज करे हैं बताने के लिए रिलेशंस को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक जो गलती हो सकती है वो ये है, जनरली हम क्या सोचते हैं, हम अपने अपने पुराने मैथमेटिक्स के बारे में सोचने लगते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होता है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हम इसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमें ये नहीं ले जाना है कि यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी का मतलब हमें इतना पता चल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। बस इतना पता चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए ऑल्सो, नहीं। मतलब जो अगर ए प्लस बी लिखा है, तो जो ये टर्म पहले जो लिखी है, ए पहले लिखा है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और इस सेकंड में प्लस के बाद जो लिखा है, इसके जेंडर के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें बस इतना पता चलता है। अब अगर आप ऑप्शंस में पहले ही बता रही हूँ आपको कि अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे सी भी दिख रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल ए और बी की दी हुई है, तो ये सी में का क्या ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। नहीं, ये केवल सिंबल्स है, नोटेशंस है। वो बता रहा है कि अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में हमने प्लस लगाया है, तो हम दिखा रहे हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ए प्लस सी लिखा है तो मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ सी। डी प्लस ई लिखा है मतलब डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, बस ये नोटेशन को समझा रहा है कि किस तरह से हमने बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर मदर ऑफ बी। मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या बोल रहा है वो, ए इज द मदर, मदर के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे जिगजैग वाली, ऑफ बी। बी का जेंडर हमें नहीं पता चल रहा है। फिर बोलता है ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं ये बना देती हूँ कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक, चलो। अब वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द मेटर्नल अंकल ऑफ बी। ठीक है, मैं ए को मेटर्नल ए मेटर्नल अंकल हो बी के, इनमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है। ठीक है, तब हम इन ऑप्शंस के हिसाब से, इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को बनाएंगे। हर एक ऑप्शन का हम ट्री बना लेते हैं और देखते हैं किस में ऐसा रिलेशन निकल रहा है कि ए इज द मेटर्नल अंकल ऑफ बी। ठीक है, तो चलो बनाते हैं ए प्लस बी। इसका मतलब क्या था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन बी प्लस सी भी आ रहा है, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ये हमारा ट्री बन गया, या जो भी बनना था, ग्राफ बन गया, फैमिली ग्राफ बन गया ए ऑप्शन के लिए। ठीक है, अब हमें क्या दिखा, कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अगले में ए माइनस बी, माइनस किस चीज का सिंबल था, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, देखो पता है पूरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें इसी से पता चला ए माइनस बी से कि ए इज द मदर ऑफ बी, और हमें क्या दिखाना है, ए इज द मैटरनल अंकल, तो यहाँ तो इसका जेंडर ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, पूरा ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। फिर वो बोलता है कि ए प्लस सी माइनस बी, तो ए प्लस सी का मतलब क्या हो गया, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द
ब्रदर ऑफ सी एंड सी माइनस बी मतलब हो गया सी इज द मदर ऑफ बी, तो सी इज द मदर ऑफ बी, ये बन गया। ठीक है, बी का जेंडर नहीं पता चला है। अब वो बोल इसमें देखो ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी बैठ रहा है, तो देखो बी की मम्मी के भाई, हाँ बैठ रहा है, तो ये इसमें ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, डी को भी एक बार देख लेते हैं। ए प्लस सी यानी कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय बी, सी मल्टीप्लाई बाय बी मतलब क्या हो गया? सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pointing out to a photograph, a man tells his friend, she is the daughter of the only son of my father's। देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि पॉइंटिंग टू दैट उसने ऐसा बोला, या इसने पॉइंटिंग टू दैट भी नहीं कि उसने बोला कि ही इज द सन ऑफ माय फादर्स डॉटर्स ब्रदर, कुछ भी मतलब। ठीक है, इस तरह से जो होता है जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये पीछे की साइड से सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, पीछे की साइड से कैसे, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। देखो, पॉइंटिंग आउट टू ए फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड। ठीक है, एक आदमी है, वो एक फोटोग्राफ की साइड पॉइंट करके बोलता है शी इज द डॉटर, मतलब जो उस फोटोग्राफ में क्या बनी है, एक लड़की बनी है, ऑब्वियसली शी इज द डॉटर, तो इसको हम जी से गर्ल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ, देख रहे हो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हम कैसे करें। ये इजी पड़ता है अगर आप इसकी स्टेटमेंट को पीछे की साइड से सॉल्व करना शुरू करें। तो ठीक है, ये मैन बोल रहा है माय फादर्स वाइफ, तो इस मैन को हम एम से डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा एम। ठीक है, ये मैन हो गया। अब ये बोलता है माय फादर्स वाइफ, इसको हटा दो। ठीक है, अभी बोलता है माय फादर्स वाइफ, तो ये तो मैन हो गया, मेल हो गया, इसके फादर हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, ये फादर भी मेल हो गए। अब इनकी कोई वाइफ है, माय फादर्स वाइफ, इनको हम फीमेल है तो अंडरलाइन कर लेते हैं जिगजैग। ठीक है, वो बोलता है माय फादर्स वाइफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, तो इसके फादर की वाइफ का ओनली सन कौन हो गया? ये आदमी खुद हो गया। ठीक है, आगे बोलता है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन, यानी कि इसकी बेटी, ये हो गई वो हमारी वाली गर्ल जिसकी वो फोटो है। अब देख रहे हो ये कितनी घूमी हुई स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आदमी बोल रहा है कि शी, अब देखो हमने ये ग्राफ बनाया इसको देखकर, ठीक है, इसको देखकर, इस इंफॉर्मेशन को देखकर हमने ये फैमिली ट्री बनाया। अब हम एक बार इसको पूरी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, अभी देखो ये आदमी बोल रहा है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरी फादर की वाइफ यानी मदर की ओनली सन, वो खुद वो आदमी खुद हो गया, शी इज द डॉटर ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हो गया। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मैन? शी इज द डॉटर ऑफ दिस मैन। ठीक है, द आंसर इज डॉटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोलते हैं इफ कुणाल सेज जॉन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। ठीक है, ये भी थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाउ इज कुणाल रिलेटेड टू जॉन? ठीक है, जॉन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, कुणाल बोल रहा है। ठीक है, कुणाल बोल रहा है, इसको भी हम उल्टी साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कुणाल, और ये मेल है। ठीक है, ये हम थोड़ा नाम पे जा रहे हैं। जॉन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, कुणाल ने बोला ऑफ माय मदर मतलब इसकी मदर, ये हमने मदर बना दी इसकी। हाँ, अब बोलता है जॉन्स मदर इज द ओनली डॉटर, यानी कि इनकी कोई डॉटर होंगी, वो कुणाल की क्या हो गई? सिस्टर हो गई, ये बना दी हमने। ठीक है, अब जॉन्स मदर
इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो यानी कि ये जो हो गई, ये ये जॉन की मदर हो गई, जॉन्स मदर, इसका बेटा हो गया जॉन। ठीक है, ये हो क्या बन गया। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जॉन्स मदर, ये हो गई, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर सही बन गया है। अब वो पूछता है हाउ इज कुणाल रिलेटेड टू जॉन। कुणाल रिलेटेड टू जॉन मतलब कुणाल जॉन का क्या लगा। तो ये जॉन की मम्मी के भाई हो गए, तो आंसर क्या होगा, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल ऑप्शंस में नहीं है, अंकल भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रदर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर हमारा मैटरनल अंकल आ रहा है। या अंकल भी ऑप्शन में होता तो हम अंकल लगा देते, ठीक है, पर मैं अंकल भी ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ये एक ऑप्शन आता है कांट बी फाउंड, इसका मतलब क्या होता है, और ये कब चूज कब करना होता है हमको, कांट बी फाउंड जब हमको क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई है कि हम कुणाल और जॉन का रिलेशन निकाल पाए। ठीक है, जब क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन ना हो इस रिलेशन को निकालने के लिए, तब हम कांट बी फाउंड पे टिक करेंगे। ठीक है, पर अभी हम रिलेशन निकाल पा रहे हैं जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम नन ऑफ दीज पे जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, हम साथ साथ बनाएंगे, ये हो गया एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एन का जेंडर हमें नहीं पता चल रहा है। बी इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, बी भी इसका ब्रदर है। ठीक है, एम इज द ब्रदर ऑफ डी, तो यहाँ पे कोई डी भी है। ठीक है, ये चारों सिबलिंग्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्यों पूछा और क्या इसका सेंस निकल रहा है पूछने का। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी ट्रू होगी ही होगी डेफिनेटली। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये बोल दें कि डी इज द सिस्टर ऑफ एम, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है डी भाई हो एम का। लेकिन भाई अगर वो बोल दें कि एम इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एन इज द ब्रदर ऑफ बी, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एन का हमें जेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो हो सकता है ट्रू हो सकता है ना हो, और हमें आंसर बताना है डेफिनेटली ट्रू वाला। फिर एन इज द ब्रदर, फिर से ब्रदर बोल दिया एन को और हमें एन का जेंडर नहीं पता है। फिर बोला एम इज द ब्रदर ऑफ बी। हाँ, बी का जेंडर तो इसने बोला ही नहीं, इसमें बस बोला एम इज द ब्रदर ऑफ बी, और हाँ एम हमारा मेल है और ये सब सिबलिंग्स हैं, तो एम हमारे बी का ब्रदर बैठता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम इज द ब्रदर ऑफ बी, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, और ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, अगेन हमें डी का जेंडर नहीं पता है। देन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक, ओके, क्वेश्चन 6। ओके, नाउ C is A's father's nephew, D is A's cousin, but not brother of C. How D is related to C? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम साथ साथ इसको ड्रॉ करते हैं तब इजी लगेगा। C is A's father's nephew, मतलब ये हमारे A है। अब A का जेंडर नहीं पता चल रहा है, A का कोई फादर है जो कि मेल है, इसका नेफ्यू है C, तो नेफ्यू कौन होगा, इस F का नेफ्यू कौन होगा, जो एफ के भाई बहनों के बच्चे होंगे वो नेफ्यू नीस होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एफ का कोई सिबलिंग है, ठीक है, जिसका बच्चा सी है, और इसने बोला है ए इज, ओ सॉरी, सी इज ए फादर्स नेफ्यू, मतलब सी नेफ्यू है, मतलब सी मेल है। ठीक है, समझ में आया। आगे वो बोलता है डी इज एज कजन। कजन कौन होते हैं, जो आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स के बच्चे होते हैं वो आपके कजन होते हैं। ठीक है, अब डी इज, अब डी एक कैरेक्टर आ रहा है जो कि कजन है इसका ए का। ठीक है, बट नॉट ब्रदर ऑफ सी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब लैंग्वेज को समझने की है। देखो डी जो है ए का कजन है, लेकिन वो सी का भाई नहीं है।
इसका मतलब अगर मैं उसको डी को यहां बना दूं तो वो ए का कजन तो बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फादर के सिबलिंग का बच्चा हो गया। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि डी सी का ब्रदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको यहां बनाना चाहिए कि सिर्फ कोई और भाई है और उसका बच्चा है डी। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि हम कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं क्रिएट करेंगे जब तक हमें बहुत जरूरत ना हो। अगर हम उसी में चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा सोच के उसी में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या सोचने की चीज है, हमें फादर का एक और सिबलिंग बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक का कजन बनाना है ना। तो ये जो हमारा ऑलरेडी एक सिबलिंग बन चुका है फादर का, इसी का बच्चा बना दो ना डी को। लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि डी इज नॉट द ब्रदर ऑफ सी। पर उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि डी इज नॉट द सिस्टर ऑफ सी। ब्रदर नहीं है तो क्या हुआ, सिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ डी इज रिलेटेड टू सी, यही आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो डी इज रिलेटेड टू सी पूछा है तो वो सिस्टर हो गया आंसर। ठीक है, आंसर इज सिस्टर। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव कवर्ड द टॉपिक ब्लड रिलेशंस। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जो डिफरेंट अप्रोचेस होती है क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करने की, वो सब हमने इस वीडियो में कवर करी है इन 5 से 6 क्वेश्चंस में। इसके अलावा आप इस मेथड को, जो हमने नोटेशंस और ये जो हमने फैमिली ट्री बनाने के डिफरेंट सा मेथड हमने इसमें देखा है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन केस यू फेस एनी डाउट, do contact me over LinkedIn or over Instagram. Links are in the description. See you in the next video. Bye.